कि सिंचाई का साधन और मान लीजिए कि जो पोल भी है समुचित पूर्ण रूप से हमारे पंचायत में अभी तक पोल हर किसानों का खेत या पंप पर नहीं गड़ा हुआ है। लाइन वहां तक जी जी नहीं पहुंचे। हाँ। अच्छा, पानी की जहाँ तक आपने बात कहा कि सिंचाई वाला ही समस्या, इसका समाधान कैसे हो सकता है? समाधान सरकार के द्वारा होगा। मान लीजिए कि हम लोग का पहले था कि बहुत पहले 1990 बोरिंग सरकारी करा दिया जाए, जिससे सरकारी मान लीजिए कि लाइन पर हर क्षेत्र में बोरिंग हो जाएगा तो पटाई में बागा पंचायत में है और बागा पंचायत के किसानों ने एक बार फिर से पैक्स अध्यक्ष के रूप में टिंकू मिश्रा पर अपना विश्वास जताया है। हमारे साथ मौजूद हैं, जानना चाहेंगे बहुत कुछ बातें किसानों के साथ इनका जो भी व्यवहार रहा है। सबसे पहले आपको जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके चैनल के माध्यम से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे पंचायत के सभी किसान भाई, सभी माने गार्जियन तुल जितने भी हमारे अभिभावक थे, बहुत बहुत सहयोग करके हर तरह से हमको मदद करके अच्छी तरह से वोट से जिताए। आपने हैट्रिक लगाया इस जी, तीसरी बार ही आपकी जीत, शानदार जीत। जी जी। कितना वोट से विजयी? 162 वोट। 162 जी। देखिए, तो किसानों ने तीसरी बार इनको पैक्स अध्यक्ष बनाया, यानी कि हैट्रिक। आप सोच सकते हैं, एक बार से दूसरी बार जाने में लोगों को सोचना पड़ जाता है। जब तीसरी बारी में चुनाव जीत होती है, वो भी किसानों के मत से। किसानों का मत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट मत होता है। आम जनता से वोट ले लेना थोड़ा आसान होता है, लेकिन किसानों से वोट लेना बहुत टफ काम होता है। क्योंकि किसान जो होते हैं बहुत मेहनती होते हैं और किसानों का दिल जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि किसान एक बार जिस पे विश्वास कर लेते हैं ना, फिर आपको सत्ता से हटाते नहीं है। तभी आप हटिएगा जब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप गलती कर देते हैं। अभी देखिए, टिंकू मिश्रा जी हैं, तीसरी बार पैक्स अध्यक्ष बने हैं और किसानों के बीच रहते हैं, किसानों के तमाम गतिविधियों को ध्यान देते हैं। तब जाके लगातार तीसरी बार जीत हासिल कैसे हुई, क्या कहेंगे? ये सब हमारे पंचायत के जितने भी अभिभावक तुल गार्जियन और सब नौजवान भाई, सभी किसान मजदूर जितने भी सहयोग रहा, सब उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। उन लोगों के सहयोग से, उन लोग के आशीर्वाद से हमारी जीत मिली है। अच्छा मिश्रा जी, जानना चाहेंगे, चूंकि 10 साल आपके कार्यकाल का हुआ, इस 10 वर्षों में किसानों की क्या क्या परेशानी आपको नजर आई कि आपको लगा कि यदि सरकार इन तमाम चीज़ों पर ध्यान दे तो हमारे किसान और सुदृढ़ हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं? पहले तो हम लोग का सबसे किसान का जरूरी होता है खेतों में पानी। सबसे बहुत संकट हम लोग का बारिश वर्षा नहीं होता है, तो हम लोग किसान 2 वर्षों से अकाल महसूस कर रहे हैं। हमारे पंचायत चाहे हमारे संदेश क्षेत्र का ही सभी किसान, इसलिए सिंचाई का व्यवस्था उचित नहीं है सरकार द्वारा। नहर में पानी आती है तो उधर मान लीजिए कि हम लोग के आते आते हम लोग का समय समाप्त हो जाता है, इसलिए रोपनी अच्छा से नहीं हो रहा है। इन साल तो मौसम का कुछ अच्छा रहा तो पैदा अच्छा हुआ है। कि सिंचाई का साधन और मान लीजिए कि जो पोल भी है समुचित पूर्ण रूप से हमारे पंचायत में अभी तक पोल हर किसानों का खेत या पंप पर नहीं गड़ा हुआ है। लाइन वहां तक जी जी नहीं पहुंचे। हाँ। अच्छा, पानी की जहाँ तक आपने बात कहा कि सिंचाई वाला ही समस्या, इसका समाधान कैसे हो सकता है? समाधान सरकार के द्वारा होगा। मान लीजिए कि हम लोग का पहले था कि बहुत पहले 1990 बोरिंग सरकारी करा दिया जाए, जिससे सरकारी मान लीजिए कि लाइन पर हर क्षेत्र में बोरिंग हो जाएगा तो पटाई में दिक्कत नहीं होगा। दूसरा रहा बात नहर का, भी इस तरह से किया जाए कि जैसे हम लोग के पानी आते आते निचली स्तर तक पहुंच जाए। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य है किसानों के लिए। गोदाम है कि नहीं आपके? गोदाम है। गोदाम है जी। और क्या समस्या आपको देखने में? अच्छा, ये अरवा उसिना वाला जो इसमें क्या है? देखिए उसिना में होता है, उसिना हम लोग पहले अरवा दिए थे। आज 2-3 वर्ष से हम लोग को उसिना चावल देने के लिए सरकार कह रही है, तो इसमें हम लोग देते भी हैं। 2 साल से थोड़ा थोड़ा मान लीजिए कि हम लोग को लक्ष्य निर्धारण किया गया था, उस अनुपात से हम लोग चावल भी एसएफसी को गिराए। इस बार भी उसिना भी है, तो अंतर यही होता है कि मान लीजिए कि अरवा में होता है तो थोड़ा चावल का परसेंटेज ठीक ठाक गिरता है। उसिना होता है तो उसिना में से थोड़ी कठिनाई पड़ता है, लेबर कॉस्ट सब ज्यादा मिलर उलर लोग को लगता है, समय अधिक लगता है इसमें। नाम जोड़े हैं कि नहीं इस पर आप? नाम 200 जोड़े थे जी। नाम जोड़ते हैं जी, सभी लोग, सभी जाति के, सभी धर्म के लोग, सब लोग, सभी जाति के। बिल्कुल युवा हैं टिंकू मिश्रा जी और कहीं ना कहीं हमेशा अच्छा सोचते हैं। 1990 में किसानों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि उस समय तमाम सिंचाई की व्यवस्था बेहतर थी। जैसे कि इन्होंने बताया कि
सिंचाई की समस्या को लेकर किसानों, अब चूंकि बरसात होगा नहीं, पानी आएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी होगी, तो सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। चूंकि किसान मजबूत होंगे, जब किसान मजबूत होंगे तो कहीं ना कहीं गांव मजबूत होगा, और गांव मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। तो हमें सोचना होगा, क्योंकि किसान ही फसल उपजाते हैं तो पूरा हिंदुस्तान खाता है। समस्या है और इस समस्या का निदान करना होगा। टिंकू मिश्रा जी आवाज उठाते हैं, हमेशा से किसानों का आवाज उठाते हैं। धरना भी दिए थे। धरना दिए थे बागा पुल पर, सभी किसान पंचायत के क्षेत्र के भी लोग आए थे। इस जितने नहर पे थे हम लोग विधिवत धरना देकर हम लोग रोड जाम किए थे। यही सिंचाई का नहर में पानी, ताकि हम लोग का क्षेत्र का रोपनी हो सके। और पुल हर जगह उपलब्ध अभी नहीं है, कुछ जगह गड़ा है, लेकिन हर पूरे पंचायत में पूर्ण रूप से हम लोग का लाइन का व्यवस्था नहीं हुआ है। पूर्ण रूप से नहीं। जी नहीं। अच्छा, इस वक्त तमाम किसान आपको देख रहे हैं, जितने भी लोग, आप तो शायद खरीदारी भी स्टार्ट कर हाँ, स्टार्ट कर दिए हैं। सभी किसानों को अपने स्तर से बोरा खरीद कर लाकर हर एक किसान के, जो जो किसान इच्छुक धान अधिप्राप्ति बेचना चाहता है, सभी लोग के घर घर पहुंचवा दिए हैं। सभी लोग को बोल दिए हैं कि आप अपना धान लाकर गोदाम पर पहुंचा दीजिए। तो थोड़ा मान लीजिए कि अभी तैयारी चल रहा है, धान का कटाई फटाई हार्वेस्टर हम लोग की तरफ से लेट आया है। 2-4-5 दिन में रेस काम धर लेगा। थोड़ा थोड़ा मान लीजिए कि शुरुआत हुआ है। अधिकारियों का सहयोग कैसा रहता है? अधिकारियों का सहयोग अच्छा रहता है। अधिकारी ना कहीं परेशानी नहीं करते हैं लोग, अधिकारी बहुत अच्छे करते हैं, हर हेल्प भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं करते हैं। अच्छा, इस वक्त तमाम किसान आपको देख रहे हैं, ये वो किसान हैं जिन्होंने लाइन में खड़े होकर आपके लिए वोट दिया है। इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? इनका हम जब तक इस पद पर हैं या मान लीजिए कि नहीं रहेंगे, फिर भी हम हमेशा इनका कर्जदार हैं, और जैसे हमारा होगा हम अपने स्तर से इनका मदद हर तरह से करते रहेंगे। बहुत सुंदर। तो आप देख रहे हैं, टिंकू मिश्रा जी है और बागा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष है। तीसरी बार इन्होंने पैक्स अध्यक्ष पद संभाला है, और ये किसानों का देन है, चूंकि लगातार हैट्रिक चांस किसान, मैंने तो पहले ही बताया कि किसान जिस पे होते हैं भाई दीवाने, तो एकदम लगातार। एक बार मुखिया भी जी, 2011 में मुखिया भी थे। अच्छा, मुखिया भी थे। देखिए, मुखिया भी थे और पैक्स अध्यक्ष। उसी टाइम में हम पैक्स भी, हमारी जनता भगदेव तुल बागा पंचायत के जनता और पैक्स दोनों 14 में पैक्स का चुनाव हुआ। अच्छा। उसमें जनता ने हमको बहुत अच्छा तरह से वोट देकर जिताया। फिर मान लीजिए 19 में, फिर इस 24 में। वाह, बहुत सुंदर। तो लगातार तीसरी बार पैक्स अध्यक्ष बने हैं, और किसानों का सपोर्ट हमेशा से रहा है। किसानों के बीच रहते हैं, किसानों का दिल जीतने का इन्होंने काम किया है। और किसान एक बार जिसको चाहते हैं तो लगातार, यदि कहीं से आपकी कोई गलती ना हो तो लगातार चाहते रहते हैं, सपोर्ट रहता है, और लोगों को लगता है कि नहीं, टिंकू मिश्रा जैसा पैक्स अध्यक्ष कोई नहीं हो सकता है। तब जाके किसान लगातार इनको, चूंकि यूं ही कोई लगातार तीसरी बार पैक्स अध्यक्ष नहीं बन जाता है। लगातार खबरों के साथ बने रहिए। अगला जो नेक्स्ट है, ये 15वें साल का जो इनका 5 वर्ष का कार्यकाल किसानों के साथ कैसा रहता है, ये तमाम चीजें आपको समृद्धि न्यूज चैनल पर अपडेट दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।